ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आज महाशिवरात्रि के निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी देख ही रहे हैं कि सामने बहुत सुंदर श्रीफल से बनाया हुआ 13 फीट ऊंचा नारियल का शिवलिंग, बहुत ही सुंदर इसकी प्रतिकृति बनाई गई है। और साथ में यहाँ पर स्वर्ग की झांकी और कुंभकर्ण का भी हम देखेंगे, बहुत सुंदर यहाँ झांकी बनाई गई है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का तथा आए हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तथा सभा में जो भी भाई बहनें बैठे हैं उनका भी स्वागत है। तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये सर्व पर्वों में महान पर्व है। तो महाशिवरात्रि अर्थात कि परमपिता परमात्मा शिव निराकार जब इस धरा पर आते हैं तो जरूर कोई ना कोई विशेष कर्तव्य करके जाते हैं। तो उस शिवरात्रि का क्या महत्व होता है ये आप सभी कई जानते हैं, कई नहीं भी जानते हैं। भक्ति में भी हम बहुत व्रत पूजा आदि भी करते आते हैं। तो शिव परमात्मा जो है हम सभी आत्माओं का पिता है, कोई एक विशेष व्यक्ति का नहीं है। सभी का, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सभी का वो पिता है, निराकार परमात्मा, जिसको सोमनाथ, बबुलनाथ, पापकटेश्वर अनेक नामों से याद किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के आज के इस पावन पर्व पर सबसे पहले आए हुए जो मेहमान हैं तो आदरणीय मेहमान सीओ बहन तथा पीआई सर, आरएफओ रावेर आए हुए अतिथियों का सबसे पहले पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ सचिन भाई और ईश्वर भाई, आप आए हुए अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। आज हम सबका बहुत ही बड़ा परम सौभाग्य है कि आज के विशेष इस कार्यक्रम में बुरहानपुर से हमारे आदरणीय राजयोगिनी मंगला दीदी जी भी पधारे हैं, जिनका स्वागत आदरणीय लता दीदी जी ने किया। अभी तिलक देकर के आदरणीय दीदी जी सबका स्वागत कर रहे हैं। सभी बहुत जोरदार कलतर ध्वनि करेंगे। और जोरदार करते ध्वनि करेंगे। तथा आदरणीय लता दीदी जी मधुबन, माउंट आबू, पावन भूमि राजस्थान से इस सभा में पधारे हुए राजू भाई, पटेल भाई दीदी जी का पटेल भाई राजू भाई का स्वागत करेंगे। तथा शंकर भाई, उनका भी स्वागत दीदी तिलक दे करके कर रहे हैं और पुष्पगुच्छ दे करके पटेल भाई स्वागत करेंगे। तो आप सबको मालूम हो इस विद्यालय का जो मुख्यालय है माउंट आबू में है, तो वहाँ पर दोनों भाई बहुत अथक सेवाएं समर्पित रूप से दे रहे हैं। तो आदरणीय मंगला दीदी जी जो है, ये जो विद्यालय है इसके जोन इंचार्ज हैं, बुरहानपुर सब जोन के इंचार्ज आदरणीय मंगला दीदी जी हैं तथा लता दीदी रावेर सेवा केंद्र के इंचार्ज हैं। अभी आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले दीप प्रज्वलन का कार्य करेंगे। तो हम सभी मिलकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। आए हुए जो भी अतिथि हैं
वो भी दीप प्रज्वलन, तथा साथ में सभा में जो भी भाई बहनें हैं अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करेंगे और इस दीप प्रज्वलन में सहभागी होंगे। कोई भी कार्य की शुरुआत जो होती है वो दीप प्रज्वलन से की जाती है। तो दीप अर्थात शुभ, दिया कहा जाता है जिसको, कि हमें कोई ना कोई प्रकार से किसी को कुछ ना कुछ देना है। तो जब दीप जलाते हैं तो जरूर अंदर में शुभ संकल्प हम करें, कोई ना कोई श्रेष्ठ संकल्प जरूर करना है, तभी इसको सफल किया जाएगा। दीप जल रहे हैं महान हस्तियों से, दीप जल रहे हैं महान हस्तियों से, जरा तालियां तो बजा दो अपने हस्तों से, जोरदार कल्प ध्वनि हम सभी करेंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ, अब तुम इस संसार में, प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के बाद तहसीलदार आए हैं, उनका भी स्वागत करना। जगदीश भाई करेंगे। बोलो नहीं तो आए क्या वो? दीदी बोलेंगे जा आ रहे ना तुम दीदी का बच्चा तो
सबके बीच आदरणीय तहसीलदार साहब कापसे सर हमारी सभा के बीच में पधारे हैं, तो आपका हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और मैं आमंत्रित करती हूँ जगदीश भाई और किशोर भाई, आप इनका स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ और तिलक दे करके। किशोर भाई तिलक देंगे और जगदीश भाई पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करेंगे, और हम सभी जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। आज की सभा बहुत ही विशेष है। आज की सभा में सभी गणमान्य अतिथि पधारे हुए हैं, तो हम सबका परम सौभाग्य है। स्वागत की पुष्पगुच्छों के द्वारा स्वागत के बाद अभी आदरणीय लता दीदी जी शब्दों के द्वारा आए हुए मेहमानों का स्वागत करेंगे। ओम शांति। आज की सभा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस महाशिवरात्रि के आयोजन में पधारे हुए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज रावेर शहर को प्राप्त हुए तहसीलदार सर फर्स्ट टाइम बाबा के घर में पधारे हैं, परमात्मा के घर में पधारे। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और पीआई सर भी आज पहली बार बाबा के घर में पधारे, आपका स्वागत है। और आरएफओ सर भी ब्रह्मा भोजन में आए परंतु कार्यक्रम में पहली बार आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और सीओ बहन आप तो महिलाओं के प्रोग्राम में आ चुके, आपका भी इस विद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे ये जो शिवलिंग बना है 15 फीट का शिवलिंग बनाया हुआ है, ये नारियल से निर्मित किया हुआ है। और आप सभी को मैं विशेष बता दूं कि ये कार्य सारे हमारे भाइयों ने किया है, नॉट की लेबर। और विशेष मना दिन रात मेहनत करके मैं सभी भाइयों से एक बार अनुरोध करूंगी कि सब सामने आ जाए। आप सभी सुन रहे मेरी आवाज, जो भी थे सभी सामने आ जाए 1 मिनट के लिए, जल्दी जल्दी सभी सेवाधारी सामने आ जाए जल्दी से। बहनें भी और सभी जल्दी जल्दी आए जो भी है, और सामने से लंबे लाइन में आ जाओ, दिखे सब, आइए सभी। सर थोडी चेअर ते अशी घ्यायची, तिरपी तुमची, हां तुमची थोडी तिरपी। अब हां रामदेव भाई थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट, थोड़ा पीछे पीछे नहीं दिसना। ये है सारे सेवाधारी, और आपको मैं बताऊं तो ये सारे वेल सेटल और अपने अपने इसमें बहुत बिजी लोग हैं। अब थोड़ा परिचय 1 मिनट में करा दूं आपको। ये फर्स्ट सचिन भाई, आप बहुत अच्छे किसान हैं, इनकी संकल्पनाएं बहुत अच्छी अच्छी रहती है। मैं आपको निमंत्रण देती हूँ इनकी संकल्पना से यहाँ रावेर निम्बोल के बीच में एक तपस्या की एक हट बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर है। सर आपको मैं बताऊँ, इसके पहले जो भी पीआई होके गए ना, वे खास वहाँ पर जाते थे शांति का अनुभव करने के लिए। तो आप सभी को भी निमंत्रण है, आप एक बार ऐसा कोई टाइम निकालिए और वहाँ पर चले। और ये किशोर भाई, आप भी बहुत बड़े किसान हैं निम्बोल के। महेंद्र भाई आपका मेडिकल है, और पटेल भाई आपकी आरा मशीन है ना, क्या है, हाँ सॉमिल है और हार्डवेयर की दुकान भी है। और किशोर सर आप सर है मुरगांव में। और नाम ये राजू भाई खिरडी से, आप भी अच्छे किसान हैं। आप ये सचिन भाई ना, हाँ आप ये पोशाक शॉप वाले हैं। और भूषण भाई, थोड़ा आगे भूषण भाई, आपकी भी ये
कृषि की दुकान है निम्बोल में। और ये विजय भाई वाघड़ी से, ये भी क्या है आपका, कृषि की उनका कार्य है। और ईश्वर भाई थोड़ा आगे जो, ये ईश्वर भाई, इनका भी खेती है और काफी इनका है। विजय भाई आइए आगे प्लीज, जहाँ भी विजय डॉक्टर आइए आगे, विजय डॉक्टर आगे आइए। और ईश्वर जगदीश भाई आगे आइए, थोड़ा दिख नहीं रहा आप। जगदीश पटेल, आपका प्लाईवुड की शॉप है काफी बड़ी। विजय आगे आओ, दोनों भी विजय आगे आगे, विजय भाई। और ये विजय भाई आगे, विजय नहीं दिख रहे इनको, आगे हो आप। विजय भाई कुमार है, ये ईश्वरी ज्ञान में चलते, इनकी मेडिकल शॉप भी और खेती भी है। और ये विजय भाई, ये भी अपना व्यवसाय करते और काफी समय से ये दोनों कुमार है, 25 वर्षों से ज्ञान में चलते। तो और ये है नीलेश भाई, ये भी अच्छा हार्ड वर्कर है, दिन रात मेहनत देते। आप नामदेव भाई, आप भी निम्बोल से। तो आपको मैंने डॉक्टर विजय भाई आइए प्लीज, आगे आइए, आइए आगे आओ ना आगे, हाँ आगे आओ तो सही विजय भाई, एक फोटो तो आ जाए आपका। और आपको तो जानते हैं आप लोग ना, डॉक्टर विजय भाई। तो ये जो लोग हैं, मतलब इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके सारा किया है। हमने लेबर एक भी नहीं लगाया, ओनली टेंट के लिए सारा। तो ऐसे हर साल हम लोग करीबन 10-11 वर्ष से हर साल हम लोग ऐसे उपक्रम कराते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं, वो सब हम लोग ये भाई बहन मिलके करते हैं। तो हाँ, एक भाई है संजय भाई करके, वो भी बहुत अच्छा कलाकार भी और सेवा भी करते, बट आज शादी में बिजी हो गए। तो ऐसे इस कार्य में, और ये माताएं भी सारी सामने जो खड़ी है माताएं भी, वैसे तो सभी है बट वो माताएं जरा संकोच करती उठने में, बहुतों ने सारी प्रकार की सेवाएं की। तो थोड़ा 2 शब्द आप सभी बोलेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा। 2 शब्द सर आप बोलेंगे, हाँ कर देंगे। आप 2 शब्द बोलेंगे सर, 2 शब्द आप हिंदी बोलेंगे। हम मराठी में बोलेंगे, हिंदी नहीं आती हमको। मराठी हो जाए, मराठी बिलकुल, मराठी सगळे मराठी मस्त। तुम्ही प्युअर मराठी बोला सर, नो प्रॉब्लेम। सर्वांना नमस्कार। प्रथम आजच्या ह्या मंगलमय आणि धार्मिक कार्यक्रमास आम्हाला सर्वांना आमंत्रित केलं त्याबद्दल मी आभार मानतो आपले, कारण की आमच्या कामामध्ये असं वातावरण मिळत नाही मला। अतिशय मंगलमय वातावरण आहे। आणि मी सांगू इच्छितो की मी भडगावला असताना आपला तिथे एक आश्रम आहे, महाशिवरात्री असायची, प्रत्येक शिवरात्री त्या ठिकाणी जायचो मी आणि त्यांचा कार्यक्रम पूर्ण त्या ठिकाणी अटेंड करायचो। त्याप्रमाणे या ठिकाणी संधी मिळाली आम्हाला, अतिशय खूप चांगलं वाटलं। पुन्हा सर्वांना शुभेच्छा, धन्यवाद। सर्वांना नमस्कार। सर्वप्रथम मी प्रजापती ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यांचे मी आभार मानतो की त्यांनी मला आणि मी आज चर्चेमध्ये आतमध्येच होतो, प्रभू वरदान भवनामध्ये मी आतमध्ये होतो। तर मी चर्चा केली, जे मध्ये 2 भाऊ राहतात त्यांनी सांगितलं की जीवनाचं ध्येय काय आहे आणि शांतता कशी मिळावी। आणि खरं मध्ये आमच्या जॉबमध्ये शांतता कधीच नसते, रात्र दिवस काही ना काही चालू राहते आणि खूप काही गोष्टी आम्हाला कळत खोट्या बोलाव्या लागतात। इथं आल्यानंतर खरं मध्ये जीवनाचं काय ध्येय आहे हे कळलं आणि सर्वांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि खूप चांगल्या प्रकारे इथं सेवा चालू आहे, त्याबद्दल सर्व भाऊ बहिणींना खूप खूप शुभेच्छा। नमस्कार, मी पोलीस निरीक्षक प्रदीप ठाकूर। 10-12 दिवसच मला इकडे जॉईन होऊन झालेले आहे। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी यांच्याशी माझा संपर्क खूप जुना आहे। धुळ्यातून माझं सर्व शिक्षण झालेलं आहे। त्या ठिकाणी मी लहान असताना एकदा गेलेलो होतो, तिथं मला वाटतं महाशिवरात्रीलाच एक मोठं प्रदर्शन भरलेलं होतं त्यावेळेला, आणि त्यावेळेस ते सगळं मी फिरलो, तिथे बरंच नॉलेज मला मिळालं होतं, मी कधी बोलीन होते। आणि माझं सातत्याने कुठे ना कुठं, मी अमरावतीला असताना आता ग्रामीणहून मी बदलून आलेलो आहे, तिथं सुद्धा गेल्या रक्षाबंधनला तिथल्या सिस्टर्स आल्या होत्या, त्यांनी रक्षाबंधनचा कार्यक्रम आमच्या पोलीस स्टेशनला घेतला आणि तो कार्यक्रम आमच्या पोलीस स्टेशनला साजरा केला आणि मला एक भेटवस्तू पण दिलेली होती।
लक्ष्मीनारायणांचा एक फोटो आहे माझ्याकडे, आपल्या पोलीस स्टेशनला मी ठेवला आहे, तो आजच ठेवला आहे. आणि आज गेल्या 2-3 दिवसापासून माझी फॅमिली आलेली होती, काल ते आजच गेले सकाळी. तर ते मला आवर्जून सांगत होते की तुम्ही जा. मी जाईल बाबा, काळजी करू नको, जाईल. आणि आज मी माझ्या शेड्यूलमध्ये होतोच, आज मला यायचं आहे. थोडा उशीर झाला परंतु मला यायचंच होतं आणि आपण मला ही संधी उपलब्ध करून दिली. महाराज म्हणजे भोलेनाथ यांची मी भक्ती पण करतो आणि त्यांचा म्हणजे त्यांना तेच एक असं दैवत आहे की ज्यांचं पूर्ण जगावर राज्य आहे ते चालवतायत असं मला पण वाटतं. आपण इकडं बोलवून, मला एक पोलीस अधिकारी असून सुद्धा आपण मला इकडे बोलवलं आणि ही संधी दिली यांच्या सेवेची आणि बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. आणि परत एकदा सर्वांना मी धन्यवाद म्हणतो की प्रभूने जे आपल्याला दिलेली वेळ आहे, की जे आपल्याला दिलेलं काम आहे ते आपण निस्वार्थपणे करायला पाहिजे. ते आपण निश्चितच करतात, कुठलाही स्वार्थ भावना येत नाही. आपले वस्त्र श्वेत आहेत, याच्यातूनच सर्व सिद्ध होतं की आपला विचार सुद्धा श्वेतच आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार सर्वांना. यापूर्वी मी येऊन गेली आहे इथे महिला दिनाच्या कार्यक्रमासाठी, त्यामुळे माझ्यासाठी ही जागा नवीन नाही आहे. पण आज जे मी बघतीये, म्हणजे त्यावेळी एकदम मंगलमय वातावरण होतं, पण विषय महिला दिनाचा होता. त्यामुळे आम्ही प्रशासकीय अधिकारी असल्यामुळे त्यावेळी तहसीलदार उषाराणी देवगुणे मॅडम होत्या, त्यांच्यासोबत मी आले होते. तो विषय वेगळा होता, आत्ताचा विषय वेगळा आहे. खूप मंगलमय वातावरण आहे आणि खूप प्रसन्न पण वाटत आहे. त्यावेळी आम्ही ज्यावेळी बाहेर आलो त्यावेळी मी मॅमना एक विषय सांगितला होता की इथं कसं एकदम मंगलमय किंवा प्रसन्न असं वाटतं इथं आल्यानंतर, तसं पूर्ण शहरात वाटलं पाहिजे. तर त्यासाठी जे काही काम आहे ते आपल्या सगळ्यांना मिळून करायचं आहे. आपल्याला असंच मंगलमय वातावरण किंवा असंच शहरामध्ये बघितल्यानंतर प्रसन्न वाटलं पाहिजे, असं आपल्याला एक वातावरण निर्मिती केली पाहिजे आणि त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांची गरज आहे. आम्ही तर प्रशासनातले अधिकारी, आम्ही सगळे कर्मचारी काम करतच असतो, पण आपल्या सोबतीशिवाय ते शक्य नाही आहे. आणि मला इथं बोलवल्याबद्दल मी आयोजकांचे, संयोजकांचे सगळ्यांचे आभार मानते. धन्यवाद. ओम शांति. आप सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. शांति के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर, पवित्रता के सागर, हम सभी मनुष्य आत्माओं के अति प्रिय परमपिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, सम्माननीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी मेरे आत्मिक भाई और बहनें, आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत सुंदर झांकियों का आयोजन यहाँ पर किया गया है. सामने हम देख रहे हैं निराकार परमात्मा शिव, जो कि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और हम सब आत्माओं के पिता है. और वो परमात्मा पिता हम सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वर्तमान समय इस धरा पर अवतरित हुए हैं. और अवतरित होकर के हम मनुष्य आत्माओं के जीवन में सच्चे सुख और शांति की अनुभूति हम कैसे गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सहज विधि बता रहे हैं. हमारी बहन जी बता रही थी कि जैसा वातावरण यहाँ पर है ऐसे पूरे शहर में होना चाहिए. मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि यहाँ आने वाले जो रेगुलर आश्रम के भाई बहने हैं, हर एक यहाँ पर आकर इस ज्ञान योग का लाभ लेते हैं और उनके जीवन में भी सुख शांति का वो अनुभव करते, और साथ में उनके परिवार में भी आप कभी जाएंगे या पर्सनल उनसे मिलेंगे तो बहुत सुंदर आप उनके अनुभव सुनेंगे कि कैसे हर घर आज जो इस विद्यालय में आने वाले भाई बहने, उनके घर में सुख शांति है. एक मंदिर का वातावरण उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि हम उस मंदिर में या गृहस्थी में रहने वाले जो मानव है,
वो जैसा हम विचार रखेंगे उस विचार के अनुसार घर का वातावरण बनता है। तो इसमें सभी का भी सहयोग तो चाहिए ही चाहिए, और आप सब भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे कार्यक्रमों में आकर के सभी का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। ये भी आपका इस परमात्मा के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग है। आज तो हम यहाँ पर शिवलिंग का दर्शन भी कर रहे, लेकिन साथ में यहाँ पर बहुत सुंदर एक और झांकी का निर्माण भी किया गया है। वो भी आप सभी अवश्य देखेंगे कि कैसे परमात्मा पिता आकर हम मनुष्य आत्माओं को अज्ञान नींद से जगाता है। क्योंकि परमात्मा जो है वो दुख हरता सुख करता है, तो हमारे दुख हर करके हमें जन्म जन्मांतर की सुख शांति की प्राप्ति कराने के लिए आए हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगी कि आपके व्यस्त जीवन में से भी आप थोड़ा समय, आधा घंटा भी, 10 मिनट आप आकर के यहाँ पर शांति का लाभ लेंगे, मेडिटेशन करेंगे और ज्ञान का लाभ लेंगे, तो आपके व्यवसायिक क्षेत्र में आपको ये ज्ञान बहुत मदद करेगा। बाकी आज सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आपके लिए 2 शब्द कहूंगी। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, शिव बाबा हम पर मेहरबान है। बड़े नसीब वाले हैं हम जो दीदी जी तथा सभी मान्यवर, सभी भाई बहनें यहाँ पधारे हैं। अभी इसके बाद नन्ही बालिका कुमारी सानवी बहुत सुंदर नृत्य लेकर के आ रही है। जब तक नृत्य की शुरुआत हो तब तक मैं सविता बहन से अनुरोध करती हूँ, आदरणीय लता दीदी जी का सम्मान करेंगे, क्योंकि ये जो झांकी है इसका आयोजन करने के पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है, प्रेरणा जो है, वो आदरणीय लता दीदी जी की है। तो दीदी जी के सम्मान में तिलक और पुष्पगुच्छ देंगे। सभी जोरदार करतल ध्वनि करेंगे, इसका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। जोरदार करतल ध्वनि। तव श्री चरण में
स्वागतम् शुभ स्वागतम् शत स्वागतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् शत स्वागतम् सत्यं शिवम् अति सुन्दरम् सत्यं शिवम् अति सुन्दरम् निर्मल हृदयकारी जिये अभिवादनम् अभिनन्दनम् अभिनन्दनं शुभ स्वागतं शत स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर नृत्य आपने पेश किया। इसके बाद अभी सभी भाई बहनें तथा मेहमान जो भी पधारे भाई बहनें यहीं पर बैठेंगे। जो आए हुए मेहमान हैं वो पहले इसकी झांकी का अवलोकन करेंगे। जब तक सभी मेहमान झांकी का अवलोकन ना कर ले, आप सभी यहीं पर बाबा की याद में बैठे रहेंगे। इसके बाद महाआरती भी होगी, इसलिए सबको यहाँ अवश्य बैठे रहना है। ओम शांति। जागो जागो, अज्ञान नींद से जागो झांकी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंभकर्ण को उठाने की सभी ने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी रावण नगरी में अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें, अज्ञान अंधकार में कुंभकर्ण सम सोए मानव को ब्रह्मा कुमारी बहनें जगा रही है। जागरण की जागो हे जागो हे जागो उठो भैया, देखो सृष्टि में फिर से धर्म खाने का समय आ चुका है। अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागो।
प्रिय आत्मन, उठो। अब यह सृष्टि चक्र फिर से कलयुग के अंत का समय दिखा रहा है। धरती पर बढ़ती गर्मी, एटॉमिक बॉम्ब्स, प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है, इसलिए जागो जागो जागो। सब मैं क्या देख रहा हूं? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर साकार मानवीय तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए अब अज्ञान नींद से जागो और परमात्मा पिता को पहचानो। क्या कहा? परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? हाँ भैया, ये संपूर्ण सत्य है। अब जल्दी ही ये कलियुगी संसार एक सुंदर सुखमय संसार में परिवर्तन होने वाला है, जिससे स्वर्ग व पैराडाइज कहा जाता है। परमात्मा स्वयं हमें राजयोग सिखाकर आध्यात्मिक गुणों व शक्तियों से सजा रहे हैं। इसीलिए आप भी अपने जीवन को इन अलौकिक खजानों से भरपूर करें। धन्यवाद बहनों, जो आपने मुझे अज्ञान नींद से जगाकर यह संदेश दिया। प्यारे मित्रों, आप भी अवश्य ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सीखकर अपना जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए, दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाए। जीवन हुआ कमल, हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यास हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।
विस्मृत होकर हे सगळे मुलं चैतन्य बसले तू पण बनशील का बाळा? तुला पण बनवायचं बनशील? हां हो तुला पण बनवून बसतो तुला पण असं दुनिया चाहते कि ऐसा ही हो, फिर हमारा काम ही खत्म हो आपको ये वर्दी मिलेगी आपको ये वर्दी ये कैसे आइए ये बहुत सुंदर पर्सनालिटी गेम है गेम है जैसे आपकी बर्थ ऑफ डेट है मतलब जन्म तारीख है सैंपल लेने के लिए सर की बर्थ डेट लेते हैं। सर आपकी बर्थ डेट क्या है? 2 अप्रैल 1960। ओनली 2 2 हो गए, ओनली 2 मतलब 2 नंबर की पर्ची आपके लिए डाली है। आपको सिंगल और इसमें और भी एक ये है कि जैसे देखिए बीच में बच्चा दिख रहा है ना, छोटा बच्चा, आप उससे पूछेंगे बेटे आप कौन हो, तो उसकी क्या आइडेंटिटी कुछ नहीं है। फिर थोड़ा बड़ा हो गया ना, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कहेगा मैं वकील हूँ, वो कहेगा मैं ये हूँ वैज्ञानिक हूँ, कोई कहेगा डॉक्टर हूँ, इस प्रकार से तो आइडेंटिटी बढ़ गई ना। लेकिन ओरिजिनल क्या है वो आप सोल है, बच्चा है, और बच्चा भी सोल है, तो आप कौन सी सोल है वो ये। अभी आपका बताइए मैडम डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 13 4 नंबर 13 वाला 3 और 1 उसका कॅल्क्युलेशन करके वाचलं का सर? याला फेकून नाही द्यायचं, जवळ ठेवायचं आणि नेहमी वाचत, तुला एनकरेज करत राहील ते। जैसे तुमचं सर 1 जून एक नंबर सरकारी तुमचं काय सर? 24 की 26? 26 आहे आणि 2 8 इनिशियल काय आहे 22 और 2 4 नंबर के लिए सोमान क्या निकलता है बच्ची के लिए? ये लो बच्चे पड़ोस को जैसे सर आपको समझाएंगे 1-2 मिनट में कि जैसे हम अपने आप को समझते हैं कि मैं तहसीलदार हूँ, मैं वीडियो हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ। ये तो हमारी पौधों की पहचान है, इस शरीर के द्वारा हमको मिली हुई है, लेकिन वास्तविक स्वरूप में परमात्मा सृष्टि पर आए हैं और वो कहते हैं कि आप ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन वास्तविक जो आइडेंटिटी है, वास्तविक जो पहचान है कि हम कौन है, हम आत्मा है। ये या क्या दिखाए कि वास्तविक आप कौन हो। तो आप बच्चा हो, आप कलेक्टर हो, आप इंस्पेक्टर हो, आप तहसीलदार हो, लेकिन वास्तविक में ये हमारी सारी डिग्रियां हैं, हमारी उपाधि है, लेकिन वास्तविक स्वरूप में हम देखेंगे तो हम कौन है, हम एक आत्मा है। और ये पहचान हर एक दुनिया की आत्मा अगर करने लग जाए तो कितना भाईचारा हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद, किसी भी प्रकार का कोई भाव जो है अंदर में नहीं रहेगा। यही परमात्मा समझाने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं। हमने इस सृष्टि पर परमात्मा ने किसको भेजा, तो ये दिखे सर या क्या है कि परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है, इसलिए भेजा है ताकि अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कार्य उससे हो सके। इस प्रकार से ये जो है सर, आप अभी आगे जाइए, आगे आपको मिलेगा। त्यातला एक आपण नाही पुसलाय तर सर
करा तुम्ही त्याला असं करा 5 नंबर 5 नंबर है म्हणजे परमात्मा का पहचान अभी आपको हो गई। तो परमात्मा अभी हम आत्मा है और हमारा पिता कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा से हमारा रिश्ता क्या है? तो आपने अगर उठाया तो वास्तविक समय में आप अंदर से समझते हो कि परमात्मा हमारा कौन है। तो 5 नंबर का माता और मातृका समझेंगे ना प्युरिटी हा तुमचा मुख्य गुण आहे, बहुत जल्दी कनेक्ट हो त्याला तुम्हाला लक्षात ठेवून काय करायचं आहे, व्रत करायची आहे किंवा तो वापरायचा आहे समाजसेवेसाठी म्हणा किंवा आपल्या आत्मकल्याणासाठी म्हणा। 3 नंबर बड़ा भाई मतलब परमात्मा का क्या है? बड़ा भाई और आप उनकी छोटे बहन हो। तो क्या करते हैं? बड़ा भाई से कभी भी छोटी बहन जो है कभी भी दुख का शांत एक एक सोडायचं नाही, असे पूर्ण सोडायचे, ते कुठेही जाऊ इथून सोडायचे बरोबर मध्यम सोडून द्या। 3 गेले, 3 अधिक 3 6 6 मध्ये काय दया, हा तुमचा मुख्य गुण आहे, दयाभाव। मात्र हा दयाभाव तुम्हाला समाजसेवेसाठी वापरायचा आहे, गुन्हेगारांसाठी नाही। हा विशेष गुण आहे तुमच्यामध्ये। पुढे असं दोघी चारी हातात पकडांचे मध्ये असं इकडे तुमचे 2 प्लस 4 6 आणि 14 दोन आहे हा काय आपली कला आहे महत्वाचं की कला मुख्य गुण आणि त्याच गणेशाद्वारे समाजकल्याणाचं कार्य करते। 26 अनुशासन की डिसिप्लिन आणि 10 नंबर साहेब बोलणे की कला, 2 गुण आहेत, 2 गुण आपल्यामध्ये एक नंबर निश्चिंत रहने 14 नंबर आणि दुसरा 14 नंबर परिवर्तन की कला, रायगड शहर में पक्का परिवर्तन हो जाए। पक्का परिवर्तन करेंगे त्या दिवशी टाकत होतोच का नाही मला टाकून दे का बरं काय नंबर लगाए पालना देने की कला, जैसे आपण आपल्या मुलांना पालना देतो। 3 नंबर चिंतन प्रेम मुरत प्रेम मुरत ये हमें उसके गुण अवगुण समझ में आ रहा नहीं शक्तिशाली आपला काय करतो
नंबर पे क्या है, जो हार से विचलित नहीं होते वो शूरवीर है। जीवन में कभी भी हार तो हो तो उसे विचलित नहीं होना, हाँ, यही शूरवीरता की निशानी है। आप ही अपने भाग्य के विधाता है, सबका भाग्य निर्माण करने वाले जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखेंगे, आप जैसा कर्म करोगे जो चले ही पाएगा। मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ना से भी पाने का भाव आप करेंगे तो आपको मिलेगा। सबको दुआएं दो और सबकी यहाँ पे ये 7 गुण है, उनके लिए लगने वाली कुछ शक्तियाँ हैं, तो आप इसमें से एक गुण सिलेक्ट करो। आपको कौन सा गुण क्या सिलेक्ट है? उसके लिए आपको क्या लगता है, शक्ति के लिए कौन सी शक्ति चाहिए हमारे अंदर? शक्ति आने के चूज करेंगे ना, तो जो उसको बिल्कुल एक्यूरेट होगा ना वो बराबर हो जाए। आप चूज कीजिए उसके लिए क्या चाहिए। अपनी शक्ति चूज की, उसके लिए क्या चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं आप सब डाल के देखिए, उठाइए। हाँ, वो क्या चाहिए वो आप देखिए। शक्ति के लिए आपको क्या जरूरी है? ये है सर, दूर तो और एक ठीक है, वो रख के देखिए। दृढ़ ये शक्ति के लिए। हाँ तो ये आप याद रखिए, आपको शक्तिशाली बनना है तो आपको ये 2 चीज़ें जीवन में लानी है। सर तुम्ही घ्या, कोणतं पाहिजे तुम्हाला? कोणतं काय राइट है। इसमें जो वर्ड आएगा वो जीवन में आपको करना है, वो आपके जीवन का प्रतीक है। दीपक, तो यहाँ पे दीपक जहाँ लिखा है ना, हाँ जी, तो ये आपके लिए है। दीपक स्वयं अहंकार को मिटाता है और एक दीपक अनेक दीपकों को जगा सकता है। जैसे हम परमात्मा ज्ञान को अपनाकर ज्ञान दीपक बन पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का महान कार्य करें और सबको सत्य मार्ग दिखाएं। ये आपको जीवन में करना शंख, ऊपर ही सेकंड, इधर से सेकंड। शंख हमारे मन के शुभ संकल्प को श्रेष्ठता से प्रकट करना ही शंख ध्वनि है। हमारे मुख से निकलने वाले प्रत्येक बोल लोगों में जागृति लाए, उनके
सबके कल्याण के निमित्त बने, आपके बोल उनके लिए वरदान बन जाए, एक एक बोल महावाक्य समान महान बन जाए, ऐसा बोल बोलना ही शंख धारण है। तराजू हमारे जीवन में संतुलन रखना सिखाता है। जैसे एक नट स्वयं के संतुलन रखता है, एक नट स्वयं के संतुलन रखता है, कर्तव्य दिखाकर सबको आनंदित कर देता है, वैसे हम भी प्रेम और शक्ति, रमणीकता और गंभीरता के संतुलन द्वारा सबको आनंदित कर सबकी दुआएं प्राप्त करें। सर अपन ले लेना। हीरा वाह, ये डायमंड उधर से 4 नंबर सेकंड इसमें। ओके, हीरे को हर व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है क्योंकि हीरा अमूल्य होता है, उससे निकलने वाला दिव्य प्रकाश उसकी पहचान है। हम भी हीरो पार्ट बजाए और अपना जीवन दिव्यता के प्रकाश से भर लें और सुख शांति की किरणें विश्व में फैलाकर अपना जीवन हीरे तुल्य बनाएं। और आपके लिए ये परमात्मा। मैडम आप लीजिए, अभी हम आरती कर लेते सर पे।
ये मेणबत्ती उधर मेणबत्ती हातात घे सगळ्यांच्या हातात घे उद्घाटन कार्यक्रम में इसको पढ़ करके आदरणीय दीदी जी सौगात देंगे। ओम शांति। डेट वाइज शांति डेट वाइज आज के उद्घाटन के कार्यक्रम में आज का डेट से निकालते सभा के बीच में उपस्थित हमारे तहसीलदार साहब उनको आदरणीय लता दीदी जी ईश्वरीय सौगात और प्रसाद देंगे। पीआई साहब आपको भी दीदी जी की ओर से प्रसाद ईश्वरीय सौगात। मैडम जी आप भी ये प्रसाद यहाँ पर सेंटर पर ही बनाया जाता है, ये बाहर की मिठाई नहीं है। ईश्वरीय प्रसाद सौगात। चला थँक्स सर, वेळात वेळ काढून सहकार्य केल्याबद्दल थँक्स।
सभी माताएं भी प्रसाद लेंगी अब। सभी माताएं अभी अवलोकन कर सकती है, झांकी देख सकते हैं। झांकी देखकर प्रसाद लेकर के सभी माताएं कुंभकर्ण की जो झांकी है वहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद स्वर की झांकी, उसके बाद गेम्स में जाएंगे और वीडियो भी देखेंगे। आज त्यांची सभा आम्ही ते नियोजन आलेल्या लोकांना थांबायचं नाही, हे सगळा विषय